अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। यहां तो धीर रखने वाली बात थी, ब्रह्म ज्ञान चाहिए था। अंत में जब ये अधीरा हो गया और उठने को हुआ कि बाबा अब तो ब्रह्म ज्ञान दे दो, जाना है। बाबा ने कहा, हे मेरे बालक, तू कब से देख रहा है कि मुझे 5 रुपयों की जरूरत है। तेरी जेब में 5 रुपयों के 50 गुना रखे हुए हैं। जब तू 5 रुपयों का मोह नहीं छोड़ सकता तो तुझे ब्रह्म ज्ञान क्या मिलेगा। बाबा ने आगे समझाया कि ब्रह्म ज्ञान पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए 5 प्राण, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 प्राण हमारे शरीर में 5 अलग अलग स्थानों पर होते हैं। शिरडी में हम देखते हैं, मंदिरों में भी हमने देखा होगा कि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो पंडित ब्राह्मण देव इनका उच्चारण करते हैं। 5 प्राण का भोग देना पड़ता है। 5 इंद्रियां, इनको वश में करना पड़ता है। अंतःकरण चतुष्टाय यानी मन, बुद्धि, अहंकार को वश में करना पड़ता है। चातुर्य को त्यागना पड़ता है, तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तू जा, तेरी ट्रेन छूट जाएगी। तब उस व्यक्ति ने बाबा को दक्षिणा देने के लिए जेब से पैसे निकाले और लोगों ने देखा कि उसकी जेब में 5 रुपए के 50 गुना यानी 250 रुपए थे। बाबा को कैसे पता चला? यही घटनाएं हमको बाबा के सर्वज्ञ होने का प्रमाण देती हैं, सर्वज्ञाता होने का प्रमाण देती हैं, सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण देती हैं। साईं इज omniscient, omnipresent and omnipotent. उससे कुछ छुपा नहीं है।
लेकिन जब भी हम पाप करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी के साथ छल प्रपंच करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन देखने वाला देखता रहता है। वो हमें समझ में नहीं आता, किसी और को समझ में नहीं आता, लेकिन वो देखता है और हमारे सब हिसाब किताब वो लिखता रहता है। जब हम इसके उलट किसी मंदिर में दक्षिणा देते हैं, तो भगवान को दिखा करके देते हैं कि इतने दे रहे हैं। कुछ ज्यादा दे देंगे तो बाहर संगमरमर की फर्शी पर अपना नाम खुदवा के चिपका देंगे कि इन्होंने इतने का दान दिया। खैर, बाबा के समय के बारे में तो हमारी बातें हो रही हैं कि बाबा के समय की ये जो लीलाएं हैं, एक बाबा ने अद्भुत लीला अभी अभी करी है कुछ साल पहले, जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, चेन्नई में रहते हैं, श्री केवी रमणी। कभी सर्च करिएगा इंटरनेट पर, उनकी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, ह्यूजिस टेलीकॉम, HUGHES, ह्यूजिस टेलीकॉम, जो उस समय पर सारी मोबाइल कंपनीज को सॉफ्टवेयर मुहैया कराती थी। और उस व्यक्ति के नाम एक अनूठा कीर्तिमान है इस देश में। वो बताते हैं कि एक दिन मैं बैठा हुआ शेयर बाजार में अपने कंपनी के शेयर्स के बढ़ते हुए रेट देख रहा था, और अचानक मेरे मन में बाबा ने ख्याल डाला, ये सब क्या फालतू की चीजें देख रहा हूं। रेट ऊपर जाता है तो मैं खुश हो जाता हूं, और रेट नीचे आता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। क्या मेरी खुशी और दुख शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है? उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने उसी रॉ में, उसी भाव में अपनी कंपनी बेचने का प्रण किया, और आज से कोई 17-18 साल पहले उन्होंने अपनी कंपनी ह्यूजिस टेलीकॉम 600 करोड़ में बेच दी। कुछ पैसा अपनी पत्नी और अपनी एकमात्र बेटी है उनकी, उसके लिए रख लिया। एक अनूठे भाव से साईं ट्रस्ट चेन्नई की स्थापना की, और एक बहुत बड़ा हिस्सा वो साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को देना चाहते थे। लेकिन उनके मन में यह ख्याल बाबा ने प्रेरणा दी कि साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पास पैसा तो अच्छा खासा है, क्यों न यहां आने वाले भक्तों के लिए एक ऐसी सुविधा का निर्माण करवाया जाए जो संस्थान भक्तों को बहुत कम रेट पर मुहैया करवाए। संस्थान के अधिकारियों से बात हुई, और संस्थान के अधिकारियों ने उनको 20 एकड़ जमीन पर एक
कॉम्प्लेक्स निर्माण करने की अनुमति दी। बहुत सारे विघ्न आए, हाई कोर्ट तक केसेस हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन बाबा की मर्जी थी, सब जगह पर ये जीते। वो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, स्वयं खड़े होकर के उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया। एक जर्मनी की फर्म को क्वालिटी कंट्रोल के लिए उन्होंने वहां पे नियुक्त किया, और चेन्नई और शिरडी के बीच असंख्य यात्राएं उन्होंने की ये देखने के लिए कि वो कॉम्प्लेक्स ठीक तरह से बन जाए। और अंत में जब पूरा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया तो उसमें एक साथ एक बार में एक छत के नीचे 14,000 भक्तों के रहने की सुविधा क्रिएट हुई। जब इतना भव्य और इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, और जिसके उस जमाने में, आज से कोई 10-12 साल पहले, जिसके साल के रख रखाव पे 75 लाख का खर्चा आना था, संस्थान सक पका गया कि इतना खर्चा कैसे हम ले पाएंगे। तो उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स को स्वीकार करने से ही उनके पसीने छूट गए, और कई महीनों तक यह निर्णय उहापोह में रहा। यहां भी श्री केवी रमणी के भाव की जीत हुई। बाबा ने उनका भाव स्वीकार किया, संस्थान ने वो कॉम्प्लेक्स स्वीकार किया, और उसको बनाने में 111 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि इस देश में किसी भी धार्मिक संस्था को दिए जाने वाला सबसे बड़ा एक मुश्त दान है। आज आप शिरडी जाते हैं और अगर आप साईं आश्रम में रुकने की बात करते हैं, तो वो साईं आश्रम श्री केवी रमणी को जो बाबा ने प्रेरणा दी उससे निर्मित हुआ है। उसका फेज 1, फेज 2, फेज 3 सब बन चुके हैं। वहां पे मात्र 200 रुपए में नॉन एसी कमरा और 500 रुपए में 4 लोग इकट्ठे एक बार में रह सकें, ऐसा एसी कमरा संस्थान भक्तों के लिए उपलब्ध कराता है। क्या हमने इतनी, और मैं केवी रमणी साहब की बात इसलिए लेकर के आया क्योंकि बात हो रही थी कि हम जब छोटा सा दान भी देते हैं तो अपना नाम खुदवा लेते हैं। केवी रमणी साहब की जिद थी कि उनका नाम उस कॉम्प्लेक्स में कहीं भी ना लिखा जाए। वो इस बात को लेकर के इंटरव्यू भी नहीं देते थे। तब संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी ने मुझसे आग्रह किया, श्री मोहन यादव, जिनकी कोरोना में मृत्यु हो गई है, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आपके मित्र हैं, आप इनको समझाओ कि मीडिया को इंटरव्यू दें, जिससे और लोगों को इस किस्म के काम करने की प्रेरणा मिल सके। तब मैंने मिस्टर रमणी को समझाया, और फिर दैनिक भास्कर अखबार में इतवार के दिन जो रसरंग करके एक उनका सप्लीमेंट आता है, उसके अंदर फ्रंट पेज पर मिस्टर रमणी की स्टोरी दैनिक भास्कर ने कवर की। आज उन्होंने उसी पैसे से एक साईं यूनिवर्सिटी का सृजन किया है, जिसमें बहुत मामूली सी फीस पर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने आज भी ये प्रण ले रखा है कि यदि हिंदुस्तान में कहीं भी आप मंदिर की स्थापना कर रहे हो और आपको साईं बाबा की मूर्ति की आवश्यकता हो, तो आप उनके ट्रस्ट से संपर्क साध सकते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी कोने में वो अपने खर्चे पर न सिर्फ मूर्ति भेजते हैं, बल्कि उसके आवागमन का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं। तो ये भाव हमारे अंदर होना मामूली बात नहीं है।
जब आप साईं के लिए कोई काम करते हैं ना, तो उसमें पब्लिसिटी का ख्याल मत करें। आप साईं के साथ कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। जो उससे मिला है वो उसको लौटा करके कोई आप उस पे एहसान नहीं कर रहे हैं। उसका कितना लौटा रहे हैं? जितना आपको दिया उसका इतना नाखून के ऊपरी हिस्सा जो है ना, उसकी चोंच के बराबर भी आप जीवन में साईं को लौटा नहीं सकते कभी भी। वो हमको इतना देता है और हम कुछ दे करके हीरो बनना चाहते हैं। दे रहे हैं ना, भाव से दीजिए, और ऐसा दीजिए कि दाएं हाथ को पता ना चल सके कि बाएं हाथ ने क्या किया है। तब तो फायदा हुआ ना कुछ हमारे होने का। तभी तो एक शुक्राना अदा कर सकते हैं हम उसका कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला जो भी साईं तुम्ही से मिला है। मिला जो भी साईं तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। किया कुछ नहीं के शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं के शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। हम मांगते ही रहते हैं बाबा से, ये दे दे वो दे दे, बस हमारे हाथ यूं ही रहते हैं। झोली हमेशा खाली मानो उसमें तला है ही नहीं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला जो भी मुझको बदौलत तुम्हारी, मिला जो भी मुझको बदौलत तुम्हारी। मेरा क्या है सब कुछ है दौलत तुम्हारी। मिला जो भी मुझको बदौलत तुम्हारी, मेरा क्या है ये सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो मिल जाए तो कुछ तो लौटाइए। जब साईं ने लेने की शक्ति दी है तो देने का सामर्थ्य भी दिया है। और जब दें तो साईं पे एहसान ना जताएं, क्योंकि जब साईं आपको देता है तो वो आप पर एहसान नहीं जताता है। कोई कहीं पर कह रहा था कि यार भगवान को इतना पूजते हैं
फिर भी वो दिखता क्यों नहीं? तो वो ज्ञानी पुरुष जिनसे ये प्रश्न किया गया था, वो कहते हैं कि वो इसलिए नहीं दिखता कि वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम तो उससे मांगते रहते हो। मांगते हुए तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं आती, लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके तब तुमको देगा, तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे। इसीलिए वो तुमको सामने नहीं दिखता। बाबा भी इस बात को लेकर बड़ा दुखी होते थे। एक बार की बात है, इसी सच्चरित्र में किस्सा आता है कि बाबा एक भक्त के साथ मस्जिद माई में बैठे थे और उससे कह रहे थे कि यहां पर हर कोई अपने मतलब से आता है, सबके पास मांगने के लिए सब कुछ होता है। लोग आते हैं यहां पर और मुझसे नौकरी, व्यापार, धन, बच्चा सब मांग कर ले जाते हैं। मैं भी उन्हें इसी उम्मीद में देता रहता हूं जो वो मांगते हैं, कि हो सकता है किसी दिन मुझसे वो मांगने आ जाएं जो मैं उनको देना चाहता हूं। मेरे मालिक का खजाना तो भरपूर है, भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि समा नहीं रहा है कोई माई का लाल जो आए और गाड़ियां भर भर के ले जाए। सच ही तो है। हम लोग कहां शिरडी बाबा के लिए जाते हैं? अपने मतलब से ही तो जाते हैं। मांगने ही तो जाते हैं, लेने ही तो जाते हैं। बाबा भी देते ही रहते हैं कि ले जा, चल ले जा, लेकिन मांगने में भूल जाते हैं कि हम मंदिर के अंदर वही है जो मंदिर के बाहर कोई और है, जिसको हम दुत्कार करके आए हैं। भिखारी, फर्क हम में और उसमें सिर्फ इतना है कि वो मंदिर के बाहर मांगता है और हम मंदिर के अंदर जाकर के मांगते हैं। मैं भी उनको देता जाता हूं इस उम्मीद में कि वो लौट करके आएंगे और मुझसे कभी वो मांगेंगे जो मैं उनको देना चाहता हूं। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए,
सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, कौन करता दुआएं किसी के लिए। सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, कौन आता है शिरडी मेरे लिए। सभी कहते यहाँ पे अपने लिए। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मुझे उनसे भी शिकवा नहीं है कोई, किसी को भी जो कुछ न दे पाए हैं। मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, और करते नहीं कुछ भी रब के लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी गाते यहाँ पे अपने लिए। मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मैं तुमको क्या दूँ। फकीरी के आलम में झूमता रहूँ। मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मैं तुमको क्या दूँ। फकीरी के आलम में झूमता रहूँ। मैं तो बंदा उनका, मैं उनसे कहूँ। अल्लाह मालिक के कहने पे चलता रहूँ। भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे, भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे। और गुनाहों को इनके जरा बख्श दे। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। सबके रंजो गम और सितम भी सहूं, अपने मौला से मैं ये
करता रहूं, भला हो सभी का ये चाहत मेरी, भला हो सभी का ये चाहत मेरी। ऐसे भक्तों की झोली में भरता रहूं, कौन आता है शिरडी मेरे लिए। सभी आते यहाँ पे अपने लिए, कौन करता दुआएं सभी के लिए। सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। मेरे मालिक का खजाना तो भरा हुआ है कोई माई का लाल जो आए और यहां से गाड़ियां भर भर के ले जाए। क्या होता है जब हम बाबा से मांगते हैं ना, तो हम अपनी भक्ति को, अपने आप को बहुत नीचे गिरा लेते हैं। हम मांगते हैं तो हम एक तरह से साईं को ये कह रहे हैं कि सुन, तुझे पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। हमारी हालत उस बच्चे जैसी होती है जो मां के साथ किराने की दुकान पर जाता है और चॉकलेट से भरी बरनी को वो लगातार देखता रहता है लालच भरी निगाहों से। दुकानदार कहता भी उस बच्चे से कि निकाल ले, वो नहीं निकालता। मां खरीदारी कर रही होती है, बिलिंग करती है, दुकानदार फिर कहता है ले ले बेटा, बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है, वो फिर भी नहीं निकालता। आखिर में जब सामान थैली में भर दिया जाता है, कपड़े की थैली में, ध्यान रखिएगा प्लास्टिक की थैली मानवता के लिए अभिशाप है, मत इस्तेमाल करिएगा। जितनी प्लास्टिक की थैली हम लोग यूज करेंगे, उतना आने वाली नस्लों के लिए ऐसा कचरा छोड़ जाएंगे जो कई सैकड़ों सालों तक खत्म नहीं होना है। छोड़ के जाएं, अच्छी चीज छोड़ के जाएं ना, कचरा ऐसा क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अपने कर्म ऐसे छोड़ के जाएं, अपने भाव ऐसे छोड़ के जाएं जो सालों साल तक जिंदा रहे हमारे बाद भी। तो मां को प्लास्टिक की थैली नहीं, कपड़े की थैली में दुकानदार सामान देता है। बच्चा मां के साथ जाने लगता है और पलट करके फिर एक तरफ मर्तबान में रखी गोलियों को देखता है। तब दुकानदार कहता है इधर आ, और दुकानदार मुट्ठी भर करके उस बच्चे को दे देता है। मां कहती है बेटा, वो पहले भी तो तुझसे कह रहा था कि तू निकाल ले बरनी में से गोलियां, चॉकलेट्स। अब उसने तुझे बुलाया और दे दी तो तूने ले ली, तब तो तू ले नहीं रहा था। बच्चा मां से कहता है मां, मेरा हाथ है छोटा सा, इसमें कितनी गोलियां आती। दुकानदार का हाथ तो बड़ा था, उसमें ज्यादा आ गई। साईं से मांगो मत, सब देख रहा है। तुम मांगोगे क्या मांगोगे? वो तुम्हें समंदर देने बैठा है, तुम कतरा मांग के लौटाओगे।
वो हंसी हंसी कतरा दे देगा कि जाओ ऐश करो। उसके देने का इंतजार तो करो। वो जब देता है तो समाता नहीं। सच कह रहा हूं, आप यकीन मानिए। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। समाधि मंदिर इस हालत में नहीं था जब अभी है। इतना मॉडर्न नहीं था, इतना बड़ा भी नहीं था। अभी आप में से जो भी शिरडी गए हैं, मुख दर्शन करने आप लोग जहां से जाते हैं, वहां एक स्टेज बना हुआ है। वो स्टेज तब वहां नहीं था, थोड़ा आगे होता था। और जहां अभी स्टेज बना है वहां पे सत्यनारायण पूजा का दालान होता था। वहां पे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी। जब सन 97 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तब सत्यनारायण पूजा दालान का हिस्सा भी समाधि मंदिर में ले लिया गया और जो स्टेज आगे था उसको पीछे कर दिया गया। मैं तब को बात बता रहा हूं आपको, जब 1992-93 में बाबा ने मुझे बुलाना शुरू किया शिरडी, तो मैं घंटों जाता और उस स्टेज पर वहां बैठा रहता जो अभी के मुकाबले आगे था, और घंटों बैठा रहता। तो भीड़ भाड़ भी इतनी नहीं होती थी, आराम से बैठते थे, बाबा को देखते रहते थे। तभी एक सज्जन मेरे पास आए। उनकी हल्की हल्की दाढ़ी थी और सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे। अंग्रेजी में मुझसे कहा, मैं बैठा हुआ था वहीं पर, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम लुकिंग एट हिम, उनको देख रहा हूं। अरे तुम सुमीत पोंडा। अब 1992-93, आज से कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। मैं तो यंग छोकरा था उस समय, 24-25 साल का, और मुझे कोई जानता नहीं था। मैंने 4-5 साल पहले एक काम, अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना शुरू किया था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, ये आप मुझे कैसे जानते हैं? अरे बोले, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तो इस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूं, भोपाल में वल्लभ भवन में था और सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुआ हूं। मैंने कहा, इतना बड़ा ओहदे वाला आदमी और मुझे जानता है? मुझे समझ में नहीं आई। बैठे रहे मेरे साथ, वो भी गप मारने लगे वहां पर। बोले, क्या कर रहे हो यहां, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बाबा के दर्शन कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, बैठा हूं, पीछे हूं, मजे में हूं। बोले, आगे नहीं जाना? मैंने कहा, नहीं, यहां पीछे मैं मजे में हूं और बढ़िया बाबा यहां से दिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो वाक्य कहा वो मेरे कानों में आज भी प्रतिध्वनित होता रहता है, एको करता रहता है। उन्होंने कहा, जो सबसे पीछे होता है ना, उसको साईं सबसे पहले देखता है। अब वो वाक्य, उनका कहना, और मुझे एहसास हुआ कि वाकई में साईं जो सबसे पीछे होता है उसको सबसे पहले देखता है। नहीं तो मेरी काबिलियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं यहाँ बैठूं, उसका गुणगान करूं और यहाँ उसके चाहने वाले बैठ करके उसकी बातें मेरे माध्यम से सुने। वो सज्जन उस दिन के बाद मुझे शिरडी में सिर्फ 2 या 3 बार दिखे, लेकिन कभी रूबरू नहीं हुए। अभी जब हम गेट नंबर 3 से जहां से जाते हैं,
गेट नंबर 3 की सड़क जहाँ पे अभी स्टेज समाधि शताब्दी मंच का स्टेज बना हुआ है, वहाँ से इतनी चौड़ी सड़क नहीं थी, वहाँ पे ढेर सारे अतिक्रमण थे और छोटी छोटी दुकानें थी उस जमाने में। कभी मैं उन दुकानों से निकल रहा हूँ, उनके बीच से निकल रहा हूँ, पीछे से आवाज आए, सुमित जी। मैं पलट के देखूं तो वही सज्जन हाथ हिला रहे होते थे और गायब हो जाते। उन्होंने कोई शर्मा नाम बताया था अपना, जब मैंने पता किया तो इस नाम का कभी कोई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी था ही नहीं। उसके बाद अरसा हो गया वो कभी दिखे नहीं। इसलिए जब आप कभी बहुत अलग थलग पड़ गए हों, निढाल हो गए हों, ऐसा लगे कि जमाने से आप बहुत पीछे छूट गए हों, तो चिंता मत करिएगा, साईं आप ही को देख रहा है। चिंता से जो भरा हुआ दिल है ना, वो उसके हवाले कर दो, वो संभाल लेगा। वो जो है वो मायूस नहीं करता। आपको लगता है आपको कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई आपकी चिंता करने वाला नहीं है, वो है तो फिर कोई चिंता आपको वैसे भी नहीं। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, तुझे दोनों जहां का सुख चैन मिलेगा, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में साईं रहमत का एक फूल खिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। कभी दिन उजियारा, कभी रैन अंधेरी, कभी मन हरियाली, कभी झोली खाली। कभी दिन उजियारा, कभी रैन अंधेरी, कभी मन हरियाली, कभी झोली खाली। वो सब कुछ जाने कब क्या देना है, हर पग पे करेगा तेरी रखवाली। तुम पकड़ के रखना विश्वास की डोरी, तुम पकड़ के रखना विश्वास की डोरी। वो जहां मिला था फिर वहीं मिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। स्वीकार किया है हमें साईं ने जब से,
जग को पहचाना, खुद को पहचाना, स्वीकार किया है हम साईं ने जब से जग को पहचाना, खुद को पहचाना। मुश्किल से मिली है हमें साईं की चौखट, मुश्किल से मिला है हमें एक ठिकाना। माना कि सभी हम किस्मत के धनी हैं, माना कि सभी हम किस्मत के धनी हैं। कहो ऐसी जगह से अब कौन हिलेगा, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। हो सकता है दिन में अंधेरा छाए, तुम रोम रोम को जरा जगा के रखना। हो सकता है दिन में अंधेरा छाए, तुम रोम रोम को जरा जगा के रखना। बंद भी हो जाए जग के दरवाजे, तुम आशा की खिड़की जरा खोल के रखना। ऐसी रातों में फिर चुपके चुपके, ऐसी रातों में फिर चुपके चुपके अपने भक्तों से साईं मिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। तुझे दोनों जहां का सुख चैन मिलेगा, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में, फिर पतझड़ में भी तेरी बगिया में साईं रहमत का एक फूल खिलेगा। चिंता से भरा दिल साईं को दे दे, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। आज की कथा को विश्राम की ओर ले जाने का समय आ रहा है। बड़ा अद्भुत ख्याल है जिस ख्याल के साथ आपके इस शहर ने साईं बाबा की कथा को आमंत्रित किया है। सब जगह एक वाक्य प्रयुक्त हुआ है, करने करवाने वाले साईं। सच बात है। करने वाला भी साईं, करवाने वाला भी साईं। इसलिए कल शाम में जब मैं यहाँ आया तो शिष्टाचार पूर्वक किया, जैसी कि रवायत होती है। आयोजक जो यहाँ पर मौजूद थे पांव छूने को हुए तो मैंने मना किया। मैंने कहा पांव मत छूइए।
मैं कोई कथाकार नहीं हूं, न मैं कथावाचक हूं, न मैं इस प्रकार के किसी आडंबर में पड़ना चाहता हूं, न मैं पूजनीय हूं। आपके झुकने के दो ही हकदार होते हैं, एक आपके माता पिता और एक हमारा मालिक। उसके आगे झुकिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पैर छुए और मेरे अंदर अहंकार आए कि मेरे पैर छू रहे हैं। और हिंदुस्तान की तकलीफ यही है कि यहां पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, माथे पर अलग अलग रंग के तिलक लगाकर, लच्छेदार भाषा में बातचीत करके लोग अपने आप को संत महात्मा बताते हैं और आप जैसे भोले भाले लोग उनके शोषण का शिकार हो जाते हैं। मानसिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार से वो आपका शोषण करते हैं। मत पड़िए इन सब के चक्करों में। आपके अंदर संस्कार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवेक भी जागृत रखिए कि कौन आपके झुकने का अधिकारी है। उस विवेक को जागृत रखिए। मैं तो यूं ही बाबा की बातें करता हूं, कथाकार वगैरह नहीं हूं। क्या करा लेते हैं वो उनको पता है, कैसे करा लेते हैं वो उनको पता है। ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। हम सब बातें ही तो कर रहे हैं बाबा की। आप लोग वहां बैठकर सुन रहे हैं, मैं यहां बैठकर सुन रहा हूं, फर्क इतना ही। उनकी इच्छा है, कथा यहां पर आई है। उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने कथा का भार मुझ पर सौंप दिया कि जाओ, ले जाओ, पहुंचो वहां पर। उनकी इच्छा हुई तो इस परिवार ने इस कथा का बीड़ा उठा लिया। उनकी इच्छा हुई तो आप लोग सुनने भी आए हैं, और उनकी इच्छा हुई इसीलिए ये कथा इस माध्यम से उतर करके यहां जा रही है, बस। और क्या है? आपको कथा अच्छी लगे तो बाबा है, ना अच्छी लगे तो बाबा है। भजन आपको अच्छे लगे तो बाबा है, ना अच्छे लगे तो बाबा है। करने कराने वाले वही हैं। न मैं श्रेय लूंगा, न मुझे श्रेय मिलना चाहिए। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। बिल्कुल सच बात है। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से साईं, तेरी कृपा से बाबा, ये तमाम हो रहा है। तेरी कृपा से साईं, ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम साईं, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप बैठे बैठे थिरक रहे, खड़े होकर भी थिरकना चाहें तो मना ही नहीं है इस कथा में। ये कथा सब कुछ सबको करने देती है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम साईं, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। ओ बाबा मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम साईं, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करिए 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 करिए, बाबा के उद्गार निकालिए अपने दिल से। साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार
दरकार भी नहीं। हो बाबा किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे करम से गुल ये, तेरे करम से गुल ये गुलफाम हो रहा है। तेरे करम से गुल ये गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम साईं, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 काम हो रहा साईं, मेरे साईं, बाबा साईं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। आज आपसे कथा बस यहीं पर इजाजत चाहती है। कल बाबा की मर्जी रही तो हम लोग पुनः नियत समय यानी दोपहर 3 बजे बाबा की बातें करने के लिए पुनः एकत्रित होंगे। मन छोटा मत करिए। आपके इर्द गिर्द अगर सब कुछ भी उलट पुलट होता हुआ लगे, आप अपने स्थान पर स्थिर रहिए। बाबा सब देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे। दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे हैं, बाबा भली कर रहे हैं।